दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी खुद से पूछा, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ ये शरीर और विचार हूँ या मेरे भीतर कुछ और भी है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे जय कृष्णमूर्ति की दृष्टि से आत्मज्ञान की वह यात्रा जहाँ व्यक्ति अपने भीतर झांक कर सत्य को पहचानता है। यह प्रवचन आपको भीतर की शांति, स्वतंत्रता और स्वयं से मिलने की दिशा दिखाएगा। जिद्दू कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के सबसे गहन आध्यात्मिक विचारकों में से एक थे, जिनका जन्म 11 मई 1895 में आंध्र प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 17 फरवरी 1986 कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। जिद्दू कृष्णमूर्ति ने धर्म, संप्रदाय या गुरु पर आधारित शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने इंसान को खुद को समझने, स्वयं को देखने और भीतर की आजादी खोजने की प्रेरणा दी। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये सवाल जरूर पूछता है, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ? क्या मैं ये नाम, पहचान, रिश्ते या काम हूँ? या मेरे भीतर कुछ और है जो इन सबसे परे है? जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, आत्मज्ञान कोई किताब से सीखा जाने वाला विषय नहीं है, बल्कि यह अपने आप को हर क्षण देखने की कला है। तो आइए जानें जिद्दू कृष्णमूर्ति की 8 ज्ञानवर्धक बातों के बारे में। पहला, प्रश्न की जड़, मैं की परतें। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम सब अपने भीतर एक नकाब पहनकर जी रहे हैं। हम अपने आप को नाम, जाति, धर्म, पेशा या समाज से जोड़ लेते हैं। कभी हम कहते हैं, मैं शिक्षक हूँ, मैं व्यवसायी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माँ हूँ। पर क्या ये सब मिलकर ही मैं बनता हूँ? अगर इन सभी लेबल्स को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? वही जो वास्तविक मैं है, जो ना शब्दों में बंधा है ना पहचान में। आगे कृष्णमूर्ति कहता है, जब तुम बिना किसी व्याख्या के खुद को देख पाते हो, तभी तुम खुद को जानने की शुरुआत करते हो। दूसरा, मन की हलचल, विचारों का जाल। हमारा मन एक सतत चलने वाली नदी है, जिसमें लगातार विचार बहते रहते हैं। एक खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है और हम समझते हैं कि यही मैं हूँ, यही मेरी पहचान है। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, विचार मैं नहीं है। विचार तो अतीत की स्मृतियों का परिणाम है। जो हम सोचते हैं वो हमारे अनुभव, डर, इच्छाओं और समाज द्वारा दी गई धारणाओं से बनता है। इसलिए जो मैं सोचता हूँ वह वास्तव में मेरे अंदर का सच्चा मैं नहीं, बल्कि एक संग्रहित मैं है। जब आप अपने विचारों को सिर्फ देखते हैं, बिना उनमें उलझे, तो धीरे धीरे आप अनुभव करते हैं कि सोचने वाला और सोच 2 अलग चीजें हैं। यही वह क्षण है जब आत्मज्ञान का द्वार खुलता है। तीसरा, भय और अहंकार, पहचान की कैद। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अहंकार वह दीवार है जो मैं और सत्य के बीच खड़ी है। हमारा मैं लगातार अपनी पहचान बचाने में लगा रहता है। हमें डर लगता है कि अगर यह पहचान टूट गई तो क्या बचेगा। इसलिए हम रिश्तों में, धर्मों में, पदों में छिपते हैं। हम कहते हैं, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं भारतीय हूँ, लेकिन ये सब बाहरी पहचाने हैं। इनके नीचे जो शुद्ध चेतना है वही सच्चा स्वयं है। चौथा, अवलोकन, आत्मज्ञान का पहला कदम। आत्मज्ञान किसी गुरु, धर्म या ग्रंथ से नहीं आता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, खुद को जानने का एक ही रास्ता है, खुद को देखना। ना किसी ध्यान के आसन से, ना किसी मंत्र या पूजा से, बल्कि साधारण रूप से हर क्षण अपने मन, अपनी प्रक्रियाओं को देखना। जब कोई आपको अपमानित करे तो बस देखिए कि भीतर क्या घट रहा है। क्या गुस्सा उठ रहा है? क्या चोट लग रही है? उसे दबाइए मत, समझिए। इस देखने में ही परिवर्तन है, क्योंकि जब आप अपने भीतर की प्रतिक्रिया को बिना निर्णय के देखते हो तो वह अपने आप शांत होने लगती है। आगे कृष्णमूर्ति कहते हैं, समझना और बदलना 2 अलग चीजें नहीं हैं। जब तुम समझते हो तो उसी क्षण परिवर्तन होता है। पांचवा, वर्तमान में जीना, यही उत्तर है। हम सब अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं के बीच
फंसे रहते हैं। हम या तो पछताते हैं या डरते हैं, लेकिन मैं कौन हूं का उत्तर इन दोनों में नहीं मिलता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य केवल वर्तमान में है, जहां समय नहीं वहीं शांति है। जब आप इन क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं, जब मन अतीत और भविष्य के जाल से मुक्त होता है, तभी भीतर की शांति खिलती है। छठवां, रिश्ते दर्पण की तरह। रिश्ते हमारे लिए एक दर्पण है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। जब कोई हमें क्रोधित करता है तो वह हमें दिखाता है कि हमारे भीतर गुस्से का बीज मौजूद है। जब कोई हमें दुखी करता है तो वह दिखाता है कि हमारे अंदर अभी भी अपेक्षा है। अगर हम रिश्तों को समझदारी से देखें तो वे आत्मज्ञान के सबसे सच्चे शिक्षक बन सकते हैं। पर हम क्या करते हैं? हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं और खुद को कभी नहीं देखते। इस पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले खुद को समझो, क्योंकि तुम ही दुनिया हो। सातवां, स्वतंत्रता आत्मज्ञान का फल। जब आत्मज्ञान की यह प्रक्रिया शुरू होती है तो धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक भीतरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब वह दूसरों की राय से नहीं जीता, वह तुलना से मुक्त होता है। वह किसी धर्म, संप्रदाय या गुरु पर निर्भर नहीं रहता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ है हर पल नए सिरे से जीने की क्षमता। जब मन किसी विचार, भय या पहचान से नहीं बंधा होता, तभी वह सच्चा, रचनात्मक और प्रेममय होता है। ऐसी स्वतंत्रता में व्यक्ति न केवल खुद को समझता है, बल्कि पूरे जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है। आठवां, करुणा और प्रेम आत्मज्ञान की अंतिम गहराई। जब मैं की सीमाएं मिट जाती है तो प्रेम का जन्म होता है। वो प्रेम जो किसी शर्त, अपेक्षा या स्वार्थ पर आधारित नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मैं नहीं वही प्रेम है, और यही प्रेम है जो करुणा में बदलता है। एक ऐसी करुणा जो हर जीव में खुद को देखती है। तो दोस्तों, आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं, यह तो एक निरंतर यात्रा है। यह बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। हर भावना, हर विचार, हर डर को समझने की यात्रा। जब आप खुद को जान लेते हैं तो दुनिया बदल जाती है, क्योंकि अब आप चीजों को स्पष्टता से देखते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।